भिखारी ठाकुर का नाम आप जानते होंगे। जब अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे और उस टाइम के बाद भी बहुत सारी जब चीज़ें थी तो उस टाइम पे उन्होंने विदेशिया लिखा। उस टाइम पे भोजपुरी का तो स्वभाव ही रहा है प्रतिरोध का, व्यवस्था के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि प्रभाव जैसा कुछ पड़ेगा, बल्कि देखिए मोदी जी केंद्र में हैं, बीजेपी जो है वो केंद्र में है, तो मुखिया जी से ही सवाल पूछा जाएगा ना। जनता से तो सवाल मैं पूछूंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैंने ढेर सारा गीत सुनाया, आपको कौन सा ऐसा गीत लगा जो कांग्रेस की बैटिंग कर रहा था? नहीं, आप बताइए। नमस्कार, मैं हूं श्री प्रकाश। आप देख रहे हैं आज न्यूज। आज न्यूज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों का आनंद लें। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का सीधी हुआ आगमन। मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं द्वारा जनता को लुभाने अब लोक गायिकाओं के बिंद के चुराहट बुलाया गया, जहां लोक गायिका नेहा राठौर द्वारा गाने के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लप्पू और गप्पू नाम से जमकर निशाना साधा। प्रदेश सरकार के सारे मंत्रियों को घोटालेबाज बताया। प्रदेश में लोकगीत में विवादित और चर्चित गायिका है नेहा सिंह राठौर के खिलाफ सीधी सहित अन्य जगह कई जगह गाने को लेकर मामला दर्ज किया जा चुका है। नेहा राठौर से देश में लागू महिला आरक्षण के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा, मैं लोक गायिका हूँ, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ और मुझे बिल के बारे में मालूम नहीं। बिना पढ़े बिना जानकारी के मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती। बहुत जल्द ही राजस्थान सहित अन्य प्रदेश के गाने आने वाले हैं। प्रदेश में मेरे खिलाफ 4 मामले दर्ज किए गए हैं, पहले इनसे निपट लूँ। लोग खुद बताते हैं कि ये सब अनुचित है। मैं एक लोक गायिका हूँ, गांव की लड़की भोजपुरी में गीत गाती हूँ, सरकार से सवाल कर रही हूँ। मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ना मीडिया के द्वारा राजनीतिक मंच पर प्रोग्राम को लेकर सवाल किया तो कहा कि सरकारी लोगों से सवाल आप लोग करते नहीं, भाजपा ने हमें कभी बुलाया नहीं, जिसने बुलाया मैं आई हूँ। मुझे गीत महंगाई और बेरोजगारी पर ही गाना है। पता नहीं वो लोग सुन नहीं पाते इसलिए बुलाते नहीं, लोगों ने बुलाया है इसलिए मैं आई हूँ। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर सिंह राहुल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक दिवसीय कार्यक्रम में सीधी जिले के चुरहट ग्राम साड़ा आई थी। तो गायिका हूँ, मैं कोई विपक्ष की प्रवक्ता नहीं हूँ और इस बिल के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी एक महिला होने के नाते आप इसको किस रूप में लेती हैं? नहीं, बिना पढ़े बिना जानकारी के मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोक गायिका हैं। लोक गायिका एक पारंपरिक चीज होती है, उनमें राजनीतिक चीजों का अब तक समावेश नहीं किया जाता था। आपने एक नया प्रयोग किया है और इसको राजनीति में लेके आई हैं। आपको क्या ये नहीं लगता कि हमारी जो संस्कृति है, जो गायकी कला है लोकगीत की, वो कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है, वो भी राजनीति का शिकार हो रही है? बिल्कुल नहीं। भिखारी ठाकुर का नाम आप जानते होंगे। जब अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे और उस टाइम के बाद भी बहुत सारी जब चीज़ें थी तो उस टाइम पे उन्होंने विदेशिया लिखा। उस टाइम पे भोजपुरी का तो स्वभाव ही रहा है प्रतिरोध का, व्यवस्था के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि प्रभाव जैसा कुछ पड़ेगा, बल्कि विपक्ष के खिलाफ कम। नहीं, लोग कहते हैं कि आपके निशाने पे सिर्फ मोदी जी साहब और बीजेपी रहते हैं, ऐसा क्यों? इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए मोदी जी केंद्र में हैं, बीजेपी जो है वो केंद्र में है, तो मुखिया जी से ही सवाल पूछा जाएगा ना। जनता से तो सवाल मैं पूछूंगी नहीं। नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि आप एक तरफा कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अभी मैंने ढेर सारा गीत सुनाया, आपको कौन सा ऐसा गीत लगा जो कांग्रेस की बैटिंग कर रहा था? नहीं, आप बताइए। लगा नहीं, यूपी में काबा और भी जो राजस्थान है, अन्य सरकारें, उनके खिलाफ आपका गाना क्यों नहीं आता? नहीं, वो भी जल्द आ रहा है। राजस्थान का इलेक्शन भी बीता तो नहीं है ना? जी। जल्द ही आएगा। बाकी एमपी में मामा ने मेरे खिलाफ 4 FIR दर्ज किया। इधर निपट ले तो उधर जाए। FIR जो दर्ज हो रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये उचित है? आपका क्या राजनीतिक ध्येय है या सिर्फ गायिका का? मैं तो लोगों से पूछना चाहूंगी। मेरे लिए उचित अनुचित मैटर नहीं करता है। लोग खुद बताते हैं कि ये अनुचित है। मतलब एक लड़की, गांव देहात की लड़की, भोजपुरी में गीत गा रही है, सवाल पूछ रही है, सरकार की आलोचना कर दे रही है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना जी मुझे। लेकिन नेहा जी, अब आप तो राजनीतिक मंचों पे आने लगी हैं। क्या कोई गायक राजनीतिक मंचों पे जाके गाता है? ये एकदम बढ़िया सवाल है। तो जितने भी सरकारी लोग हैं उन लोगों से तो आप ये सवाल करते नहीं होंगे। एंड दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी ने कभी मुझे बुलाया ही नहीं है ना। अब जो लोग मुझे बुलाएंगे वहाँ मैं जाऊँगी, क्योंकि गीत मुझे बेरोजगारी और महंगाई के ही गाने हैं। तो पता नहीं वो सुन नहीं पाते हैं ना वो मुझे बुलाते हैं। अब इन्होंने मुझे बुलाया तो मैं आई हूँ। आप सीधी में आई हैं, यहाँ की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं क्या संदेश देना चाहूँगी? मुझे लगता है मैं पहली बार आई हूँ
और मुझे यहाँ के बड़ी अच्छा लग रहा है, लोगों का बहुत उत्साह देखा मैं। राहुल भैया के लिए क्या कहना चाहें? उनको जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सिर्फ कहा है कि एमपी में काला सवाल पूछा है, क्या उसका जवाब आपको मिला? एमपी में क्या हुआ? उसके जवाब में मुझे FIR मिला है 4 कहाँ मतलब क्या क्या थी आपकी? इंदौर में, छतरपुर में, सीधी में और एक और जगह। उस पर भी कुछ एक्शन हुआ? क्या हुआ? सरकारी क्या? नहीं, वकील से मेरी बातचीत हो रही है। वो दिन में महीने में 2-4 बार चक्कर लगाते हैं, मेरे हस्बैंड को इन्फॉर्म करते हैं। मैं इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कुछ क्रिएटिव काम करना है, तो उनको पता है कि क्या चल रहा है। बाकी FIR तो दर्ज हुआ, ये सबको पता है। एमपी में FIR